आज के प्रोग्राम में आप फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल 2018 के मुख्तलिफ रंग देखेंगे। कहीं शायरी खुशबू बिखेर रही है, कहीं सियासतदान मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया को दरपेश चैलेंजेस पर भी बात हो रही है और पाकिस्तान का ड्रामा किस जानिब जा रहा है और उसे कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश है, इस पर भी बात हो रही है। बच्चे तस्वीरों में रंग भर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, शख्सियात को याद किया जा रहा है। अंकल सरगम भी यहाँ मौजूद हैं, अरशद महमूद भी फैज़ साहब की यादें ताज़ा कर रहे हैं। सो एक झलक फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल। आज के प्रोग्राम में आप झलक देखेंगे, कुछ चखेंगे, मुख्तलिफ सेशन जो यहाँ हुए उनका अहवाल, जो लोग यहाँ उनसे बात, जो मैंने देखा वो मेरा दिल है कि आप भी देखें, आप भी जानें। अगर आप किसी एक वजह से यहाँ नहीं आ सके, आप कहीं लाहौर से बाहर हैं, तो हमारा ये दिल है कि आप भी ये प्रोग्राम देखने के बाद आप ये कह सकें कि हम देखेंगे फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल। मोहतरमा सलीमा हाशमी और मोहतरमा शबाना आज़मी ने जनाब फैज़ अहमद फैज़ और जनाब कैफ़ी आज़मी की यादों को कुछ इस तरह ताज़ा किया। मुझे कहने लगे भी तुम क्या इतने सालों से नौकरी किए चली जा रही हो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की? हमने तो कोई काम 5 साल से ज़्यादा नहीं हमने 5 साल पढ़ाया, हमने 5 साल सहाफ़त की, हमने 5 साल जेल काटी, हमने 5 साल फ़ौज की, हमने 5 साल आर्ट्स काउंसिल की, 5 साल जलावतनी। तो मैंने कहा लेकिन शायरी तो आपने तमाम उम्र की है। कहेंगे हाँ वो काम जब उन्होंने गाने लिखने लगे तो कहते हैं कि देखिए फिल्म इंडस्ट्री में पहले जो है वो धुन बनाई जाती है और फिर उसमें अल्फाज डाले जाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह कि जैसे आपने पहले कब्र खोदी हो और फिर उस साइज़ का मुर्दा आप ढूंढें, तो कभी मुर्दे की टांगें बाहर रहती, कभी मुर्दे के जो है गर्दन बाहर रहती। लेकिन मेरे बारे में लोगों को ये यकीन हो गया कि मैं मुर्दे अच्छे गाड़ लेता हूँ, तो इसलिए मुझे काम मिलने लगा। हाँ जी, लकीरें बोलती हैं और जैसी जावेद इकबाल साहब की बोलती हैं, किसी की नहीं बोलती। क्या फील है जावेद साहब ये फेस्टिवल्स की लाहौर में, या स्पेशली फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल? फैज़ इंटरनेशनल जो है ये तो लाहौर के एक लाजमी हिस्सा है कल्चर का, अदब का और जो भी है, और लाहौर की खूबसूरती यही है। और इसमें जो इस मौसम में ये जो तकरीबात होती हैं उसमें से फैज़ का जो शायरी की खुशबू है इसको सूंघने के लिए सारा लाहौर आ जाता है। तो और ऐसी ऐसी शख्सियात से मिलने का यहाँ पे मौका होता है जिनको आप मतलब नहीं मिलते किसी वजह से। तो ये मेरा ख़्याल है इससे अच्छी लाहौर की कोई ऐसी अदबी या समाजी कोई तकरीब नहीं है। उसमें जो लोग आएंगे मुझे समझ नहीं आती कि वो लाहौर में कहाँ रहते हैं, या ऊपर से आते हैं किसी और सियारे से आते हैं। तो ये एक मखसूस छाप है एक फैज़ की कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव। जावेद साहब आपके सारे कमेंट्स, आपकी सारी लकीरें और आपके सारे कार्टून सलामत। गॉड ब्लेस यू। फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल के तीसरे रोज़ में मौजूद और मेरे उस्ताद मोल्ले मारूफ ड्रामा निगार असगर नदीम से, क्या हैं ये मेले और लिटरेरी फेस्टिवल शाहजी, कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए? नूर, आप तो इसका हिस्सा होते हो तो आपको मालूम है कि ये बुनियादी तौर पर पढ़ने लिखने की जो एक्टिविटी है या जो हमारे कल्चर में एक तरह से आगे बढ़ने का रुझान है उसको ये प्रमोट करता है, और हमारे इंटेलेक्ट को, हमारी क्रिएटिविटी को ये सारा माहौल चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये जो कारी है या जो देखने वाला है उससे इंटरेक्शन का इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। वैसे डिस्कशंस, बैठकें कितनी ज़रूरी हैं हमारे माशरे की? ये पूरी दुनिया में ज़रूरी है और कल्चर उसके बगैर चलता नहीं है। ये एक तरह का 2 वे इंटरेक्शन होता है कि आप महफिलें करते हैं, बैठते हैं, उससे लोग सीखते हैं, आप भी सीखते हैं। तो ये बहुत अहम है और इसे होते रहना चाहिए। और ये अब फैला है और ये बहुत बढ़ गया है, फैसलाबाद तक, गुजरात तक चला गया है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एजुकेशन को आप तभी सही तरीके से देख सकते हैं जब आप इन सारे शोबों को साथ लेके रहते हैं। ये जो फेस्टिवल है इसका हमने उन्वान रखा था परवरिश लौह कलम। तो याद रहे ये वो मिसरा है, पर हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि कलम की निगाहदाश्त की जाए और इजहार ख़्याल की जो इजाज़त है वो पूरी तरह से हर शहरी को होनी चाहिए। आप देखें किस तरह से लोग आए हैं
कि वो समझते हैं कि फैज़ का पैगाम आज भी उसी तरह से अहम है जिस तरह से उनकी ज़िंदगी में था। हमारा मुस्तक़बिल इन हकूक़ के साथ जुड़ा हुआ है जो कि फैज़ की शायरी में आपको मिलता है। इंसान दोस्ती, अमन पसंदी, ये सब कुछ जो है ये हमारा हक है। माजी से बेहाल तक अजीजी आपके और हमारे जनाब सुहेल अहमद ने आपकी बार फैज मेला लूट लिया। दिलों में तेल नहीं मांगने उधार चले, मदद ही आए हुकूमत का कारोबार चले। सऊदियों ने कहा है कि देंगे डॉलर वो, न जाने और अभी कितना इंतजार चले। हमारे नाम भी निकले अकाउंट अरबों का, हमारे पीछे भी नैब और FBI चले। खुदा का शुक्र है हम सेनेटर नहीं, वरना फवाद चौधरी आए हम उठ के बाहर चले। तेरे जाने के बाद गीत गाऊंगी तेरे, जब 1000 कदम का होगा हर एक नक्शे पा, जब ला इंतहा दुखों का फसाना खिलते गुलाबों की खुशबू से महका, सताइश के लफ्ज़ों में भीगा हुआ भूली यादों को ताज़ा कर देगा। सदाएं देने का गम मौत को चूम कर चल दिया, फिर तेरे गीत गाऊंगी मैं, न 1000 कदम नक्शे पा के लिए, न ला इंतहा दुखों के लिए, न खिलते गुलाब, न तारीफ़ की बाज़गश्त, न सदाएं कोई, न ही इकरार है। तुम्हारे लिए मेरे गीत का न आगाज़ है न अंजाम है, एक मोहब्बत फ़कत जावेदा जावेदा। एलिस फैज़, कैसा लगा आपने जब तर्जुमा किया? कब याद में तेरा साथ नहीं ये किताब, और आप मार्किंग देखें अभी जब कल का सेशन था तो ये नगीर आपा की तैयारियां आप उस सेशन के लिए आप देख सकते हैं। नगीर आपा, जब आपने इस तर्जुमा किया एलिस फैज़ की किताब और फैज़ साहब के हवाले से, क्या आपने उस ताल्लुक़ को कैसे देखा है? एलिस जो है वो फैज़ साहब के लिए क्या थी, क्या उनका ताल्लुक़ को कैसे देखते? जब मैंने ये किताब जब मुनीज़ा ने मुझसे कहा किताब का तर्जुमा के लिए, तो मेरे लिए सिर्फ ये था कि ये फैज़ की बेगम है और मुनीज़ा की अम्मा है, तो इसको तर्जुमा करते एक ऑनर की बात होगी। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और तर्जुमा करना शुरू किया, जिसमें उनके बचपन से लेके और उनके इंतकाल के बाद तक के ज़िक्र है, तो मुझे पता चला कि ख़ुद एलिस क्या थी। और इसमें मैं समझती हूँ कि 2 लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक वो जो तारीख़ का खुरदुरा चेहरा देखना चाहते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई बायस नहीं है, और जो आम आदमी के जो इमोशंस होते हैं जंगज़दा इलाक़ों में या आफतज़दा इलाक़ों में, वो क्या होते हैं। और दूसरे उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो मोहब्बत करते हैं। अरे वाह, उनको पता ही नहीं मोहब्बत की ताकत क्या है। तो वो जो शरीके सफ़र बनने की ख्वाहिश रखते हैं या शरीके हयात बनना चाहें, तो ये भी पता लगेगा कि शरीके हयात क्या होता है, शरीके हयात क्या होता है और मोहब्बत क्या होती है। कि मतलब एक औरत जो इंग्लैंड से उठ कर आई और वो एक गाँव में आके इस तरह घुल मिल गई गाँव के लोगों के साथ। मैं जब भी सोचती हूँ तो मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ कि मोहब्बत जो है वो कितनी खूबसूरत चीज़ है और लोग इसे समझते नहीं हैं, उसे मिसयूज़ कर रहे होते हैं, उस लफ्ज़ के मिसयूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी से वाकई मोहब्बत करते हैं तो फिर वही कुछ करेंगे जो एलिस ने फैज़ के लिए किया। अगर एक तारीफ छोटी सी मोहब्बत की चाहूँ आपसे इसी की रोशनी में, तो क्या कहेंगे? ये था कि बस अगर मोहब्बत है तो फिर कोई फ़र्क, अमीरी गरीबी, ज़माने का फ़र्क, परवरिश का फ़र्क कुछ अहमियत और हैसियत नहीं रखते। बस सिर्फ एक वो शख्स होता है और उसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं। एक वो शख्स होता है और उसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं। और इतनी कीमती बात आपको हमेशा मोहतरमा नगीर रुबाब से ही मिल सकेगी। लाहौर में आपको देख के बहुत ही खुशी हुई। कैसा ये एनवायरनमेंट आप देख रही, कितना कीमती है आपके लिए? बहुत अच्छा लगा, मेरी आंखों में आंसू हो जाते हैं जब भी मैं, और इस किताब को तर्जुमा करते हुए कितने मकामात ऐसे थे जब मैं कलम छोड़कर जाती थी कि मैं समझती थी कि मैं नहीं कर सकती तर्जुमा। इतना दुख और दर्द मुझे फील होता था उन मतलब वियतनाम के लिए, कंबोडिया के लिए, फ़लस्तीन के लिए। या कभी मोहब्बत ऐसी नज़र आती थी कि फिर मेरे आंसू अभी भी देखे आ रहे वो शुरू जाते थे। कि जैसे एक जुमला उन्होंने है कि जब उनके एक मुलाजिम थे बारी मियाँ, जो 37 साल उनके घर पे रहे और फिर उनका इंतकाल हो गया, तो फैज़ ने उनके बारे में कहा कि एक दिन के जैसे मुझे लगता था कि हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और फिर एलिस ने लिखा कि फिर उसी साल फैज़ भी हमें छोड़ के चले गए, तो हमें भी ये लगता था कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हम समझते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये बात कोई लिखता भी नहीं है, पर उन्होंने लिखी और आपको फील हुई, तो ये किताब पढ़ने वाली। सलामत रहे।
में रंग भरे, बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे, बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, बाद नौ बहार चले। माशाल्लाह। ये जो गजल खान साहब ने गाई है, कैसे आप एक बतौर सुनवैये और गायक के देख? ये तो उन्होंने राग झंझोटी में गाई है, तो उस राग को उन्होंने ऐसे एलेबोरेट किया, एक्सप्रेस किया कि वो शहनशाह गज़ल का ही काम था और किसी का काम नहीं था। इसकी बंदिश, इसका स्केल और फिर मेहदी हसन की आवाज़, उसने चार चांद लगा दिए। और ऐसा गाया कि फैज साहब ने कहा कि मेहदी हसन साहब ये है आपकी गज़ल। सर सलामत है नारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज साहब अमन के शायर थे, मोहब्बत के शायर थे, रवादारी के शायर थे, बर्दाश्त के शायर थे, आपस में भाईचारे के शायर थे। उनकी शायरी जो थी वो बुनियादी तौर पे इंसान दोस्ती की शायरी थी और मध्यम लहजा था आपका, और आपकी जो बुनियादी सोच थी वो सोच है जिसकी इस कौम को और हमें आज बहुत ज़रूरत है। ज़ुबान शायर जनाब जावेद अख्तर की वक्त की कहानी, उनकी अपनी ज़ुबान। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो? क्या बात है। अच्छा जी, तारुफ तो बाद में, ये जो इंटरलूड था जो हीर रांझा की मशहूर और मारूफ ख्वाजा खुर्शीद अनवर की कॉम्पोजिशन, तो ये इस धुन से आपका क्या ताल्लुक? ये मेरे वालिद साहब की यादें मुझे इससे वाबस्ता हैं,
क्योंकि हीर रांझा के जितने हिट सॉन्ग हैं सारे मेरे वालिद साहब ने फ्लूट बजाया उसमें। वो आपके वालिद करामी। और नाम बताइए? साइद इत्ता कादरी। ये मैं चाह रहा था कि आप अकमल भाई से खुद सुनते और ये वो लड़ी है। और मुझे ये बताएं, ये भी एक तय है कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने जब सिलेक्शन करना था तो कैसे इंतज़ार किया और उन्होंने कहा कौन चाहिए मुझे? नहीं, वो हीरा ढूंढते थे असल में। इस काम के पीछे बहुत प्रैक्टिस ही हुई थी, 7-7 8-8 दिन 10-10 दिन रेसली होती थी, फिर जाके ये चीज़ें बनती थी। तो क्योंकि उनके जो फेवरेट जो म्यूजिशियन थे वो मेरे वाले साहब थे, बिल्कुल ठीक, इस वजह से वो ज़्यादा प्रेफर करते थे मेरे वाले साहब। अदील हाशमी, क्या है फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल? कुछ पता नहीं क्या है, ये लोग बताएंगे, आवाम बताएगी, और जितने मुख्तलिफ तबकों के लोग आए हुए हैं। कोई कहता है जी ये बड़ा एलिटिस्ट है, कोई कहता है जी ये तो बहुत अवामी है, कोई कहता है ये तो बस मीडिया के लोग हैं, कोई कहता है यार ये तो सियासी है, कोई कहता है आर्टिस्टों के लिए है, और वो सब यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछें और उनसे कहें कि बताएं कि आखिर ये है क्या। बिल्कुल ठीक। जो काला कादिर है फैज़ साहब की जाए पैदाइश, वहाँ फैज़ अमन मेला होता था, फिर सिक्योरिटी के सारे मसाइल वो एक हुए सब। अब चौथा साल है, कैसे देख रहे हो प्रोग्रेशन सारी आप? यार जो इसमें दो बातें, इसमें एक तो खुशाइन बात ये है कि लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें और हौसला अफजाई है, और लोगों से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप उनको कहें और वो आ जाएं। लोगों से मुराद ये है कि जो मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं वो शौक़ से आते हैं, हुकूमत के लोग शौक़ से आते हैं, अफसरान शौक़ से आते हैं, अवाम शौक़ से आती है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। तो हमें लगता है कि और साथी जो हैं वो कुछ ज़ोर पकड़ें, और जो फैज़ साहब ने कहा था सब काम हम ही करें, कुछ आप भी तो करें। तो कितने करीब आते हैं अदील लोग इस तरह मिलने से? कितने सेशंस हैं? मैं ऐसे लोगों को खुश देख रहा हूँ जो बड़े देर बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। यही मेले की वो एक स्पिरिट होती है। एक तो लोग बहुत दिनों बाद मिलें तो खुशी होती है, एक ऐसा है कि मुख्तलिफ तबकों के लोग एक ही जगह मिलें और खुश मिलें। बड़ी अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट। तफरीक में ना मिलें, दीवारों के दरमियान ना मिलें, जंगलों के पीछे ना मिलें, एक ही जगह मिलें और खुश मिलें, और एक दूसरे को देखें, कुछ बात कर लें और देखें अरे भाई अच्छा भी, चलो आपका मेरा इख्तलाफ है तो इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है। हमारे भी एक पैनल है सियासत पे, तो पीछे सियासतदान दो बैठे हुए थे, इतनी शाइस्ता गुफ्तगू कर रहे थे, हंस रहे थे, कहने लगे वैसे वो एक दूसरे से वो कह रहे हैं कि ये गलत साइड पे, वो कहते हैं आप गलत साइड पे हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो मिल रहे थे। तो हमने कहा यार कभी कभी तो एक साइड पे आ जाए करें। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह फैल रहा है फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कुछ इरादे हैं मजीद के? क्या क्या इजाफा इसमें होगा? जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, खौफ भी ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ ज़रा फैलती है फिर उस पर नज़रें और होती हैं, लोग एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती हैं। और हमारे मुल्क का एक अलमिया ये रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को आदत ही नहीं है इतना खुश होने की, लोगों को दुख में रहने की आदत पड़ चुकी है। अल्लाह करे कि जो छोटी सी हम एक ये चिंगारी सी लगा रहे हैं, इससे ज़रा खुशियाँ फैलें और लोग मुस्कुराएं और हंसें और खुलें। सलीब व दार सजाओ कि जश्न का दिन है, तमीज़ रहबर और रहजन करो ना आज के दिन, हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है। बस यही कहूँगा। जीते रहो भैया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फैज़ अहमद फैज़ साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए और मुसावात के लिए जो उन्होंने जदोजहद की, उस जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हैं। और ख़ास तौर पे इसमें जो पंजाब हुकूमत ने जो ताउन किया है फैज़ फाउंडेशन के साथ, उस पर मैं पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी की तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जो फैज़ साहब के परस्तार हैं, मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। सो आए ज़रा इस फूड कोर्ट में, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ जो, तो उस वक्त तक ये सारे वो क्या कहना चाहिए, चीज़ें तैयार हो रही थी, खाली था सब कुछ। अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये आप देखें इल्मी मेले पे भी हम वो कहते हैं टिड्डे पहियाँ रोटियाँ तो गल्ला सारियाँ खोटियाँ, ये शवारमा, यहाँ जनाब नान लग रहे हैं, टिक्के और कबाब लग रहे हैं, और यहाँ फ्राइड चिकन भी है। और इस तरफ अगर आप आएँ, ये भी शवारमा। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप लोग क्या पान भी बना रहे हैं इस वक्त यहाँ? क्या पान मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय है और साथ बर्गर शवारमा वो भी आपके पास है। बिल्कुल ठीक है। आप पहली बार अब आया या पहले? नहीं, मैं लास्ट ईयर भी किया था। लास्ट ईयर भी किया। अच्छा जाता है सब? बहुत अच्छा जाता है। यहाँ की खास फीलिंग क्या है फेस्टिवल? यहाँ की मैं बहुत ज़्यादा इससे अटैच हूँ क्योंकि लिटरेचर से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो इसलिए मैं तो ज़रूर आती हूँ, स्टॉल्स करूँ या ना करूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, पूरा दिन मैं इधर होती हूँ। जीते रहे। एंड आई रियली एंजॉयड दैट। लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जनाब। ये पान का
का। अच्छा जी, कौन कौन सी पान की कितने किस्में हैं आपके पास? पान शाही मीठा पान है, उसके अलावा चॉकलेट है, कैरेमल है, स्ट्रॉबेरी में है, रूह अफ़ज़ा में है। स्ट्रॉबेरी पान भी आ गया, ये फ्लेवर में आ गया। ओ ताड़ा भला हो जाए तो और मिठा और ज्यादा और बहुत मीठा। बिल्कुल ठीक है, जिंदाबाद, जीते रहे, बहुत शुक्रिया। ये जरा आप देखें जी, पान मुख्तलिफ। और ये अच्छा, वैसे ही मैं अगर पूछ लूँ आपसे, अगर हमारी पहचान के लिए, ये तो गुलकंद है। ये गुलकंद नहीं है, ये माशाल्लाह है मेरा दादा, ये गुलकंद है? नहीं, ये भी नहीं है। ये मुरब्बा है, और सॉरी ये मुरब्बा है, ये मीठी छालिया है, ये मीठी छालिया है, ये खजूर है खुशबू वाली, खजूर है खुशबू वाली, ये सौंफ है, ठीक है, ये इलायची दाना है, ये इलायची दाना है, ये खजूर है, ये खजूर ये है, पान मसाला है, पान मसाला का है, ये गुलकंद है। देखिए ना जी, असर जिसको मैं तलाश कर रहा था वो ये है गुलकंद। ये गुलकंद किससे बनता है? फूल की पत्तियों से। फूल की पत्तियों से, यही मैं आपको बता रहा था, गुलकंद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जीते रहे। कोई पालक की या कुछ मुझे फील आ रही है, क्या पका है जी? साग पका है जी, मकई का साग और मकई की रोटी और सरसों का बनाया किन्ने? मैं आप बनाया। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ? नहीं जी, मैं गाइड करके, मेरी अम्मा दी रेसिपी। असल क्रेडिट उन्होंने ना वैसे? नहीं सर, मेरा। आप फेस्ट फेस्टिवल में ये पहली बार या पहले भी? जी, मैं सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। कैसा एक्सपीरियंस रहता? बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है, वरना मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ फन के लिए ही हूँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो सारी एनवायरनमेंट होती है कितनी कीमती है हम सब के लिए, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। सारे लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, उनकी फजा साफ होती है इससे, दिल की फजा भी साफ बिल्कुल होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस तरफ अगर हम आए तो गोलगप्पे, भटूरे, लड्डू, पीठी, बिरयानी, सब चाय, दही भल्ले यहाँ भी हैं, और सब लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ में जनाब ये कोई एक इंटरेस्टिंग से ये नए किस्म के, बॉस ये क्या है? ये ट्विस्टर है। ट्विस्टर है, और ये आलू के कोई चिप्स हैं नए किस्म के। इसको भी आप क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या लगाएंगे? मैरिनेशन जी, क्रम्स और मैरिनेशन, फ्राई किया जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है। और इसकी फिनिश फॉर्म की शक्ल क्या निकलती है? थोड़ी देर में आएगी जी। चलें, ये भी दिस इज समथिंग न्यू। वैसे ये कहलाता क्या है? पोटैटो ट्विस्टर। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आप आए तो यहाँ कुछ खुद से पड़े हुए हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और ये मैम का भी एक स्टॉल है, क्राफ्टिंग लाइवलीहुड्स, और इसी तरह की ये हैंडमेड। अब मैं आपकी इजाज़त से बेटा देख सकता हूँ, ये अगर आप देखें तो ये हाथ से है मोज़ा बना हुआ। अब ये देखें आप, ये चीज़ें कम कम होती जा रही हैं। ये बड़ी प्यार की एक निशानी होती थी। हमने दादियों को, अम्माओं को देखा है, जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही होती थी वो भी ऐसी चीज़ें बना लेती थी, लेकिन इसको बनाने के लिए इसको आना ज़रूरी है। आपको आता है ये? एक्चुअली मेरी एक आंटी ने बनाया है। अच्छा, आंटी ने बनाया। लेकिन मुश्किल होता है, हम लोग क्यों नहीं सीखते अब नए जो बच्चे? क्योंकि हमें इंटरेस्ट इतना नहीं होता। इस पे टाइम लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पेशेंस चाहिए होती है, सब्र चाहिए होता है, वो कम हो गया। हाँ जी, है ना, ऐसे ही है। तो जो कभी आप भी देखती हो बनाते हुए, तो रश्क आता है उन पे कि यार ये क्या कमाल हाँ जी, बहुत ज़्यादा। एक खाना, दूसरा खाना, वो सारा। ठीक है, जीते रहे। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके अच्छा जी। यहाँ भी हम और आगे बढ़े तो यहाँ जनाब ये चाय बन रही है। अब आप इस चाय की वो कथई सा रंग अगर आप देखें तो कड़क मज़ेदार है। लो भाई जी, इसको आप वो करते हैं ज़रा, वो जो हमें करके बताएं। किसी बड़े ने कहा है कि उस चाह को चाह में फेंक दो जिस चाह में चाह ना हो, लेकिन ये चाह वाली चाह है ना भाई। लो जी, बाबू शवारमा बना रहे हैं। हीरो, कितनी स्पीड है तुम्हारी? शवारमा कितनी देर में कितने बना लेते हो? सर 15 मिनट में कम से कम 50 शवारमे लगा लेते हैं सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा। 15 मिनट में 50 शवारमे लगा लेते हो आप? जी। कितनी प्रैक्टिस से होती है? ये भी एक आर्ट है, सीखने का काम है ना? जी सर, बिल्कुल प्रैक्टिस की गाल है ना सारी। हाँ, और अच्छा, अच्छी क्वालिटी है सब? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल फर्स्ट काम, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा है। ठीक है, तो मेहनत फर्स्ट क्लास। मेहंदी बंदा, बिल्कुल सर, मेहनती बंदा जड़ा है वो हाथ नु चुमना चाहिए, जूंदे रहो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर? बिल्कुल ठीक ठाक। जवाद अहमद, फैज साहब का क्या पैगाम है आपकी नज़र में? फैज साहब का असल पैगाम तो ये है कि इंसान जो इस दुनिया में आते हैं और जितनी भी वो ज़िंदगी जीते हैं, वो एक अच्छे तरीके से, खुशहाल तरीके से जी सकें। उनके बच्चों को तालीम मिले, उनके बच्चों को सेहत की सहूलत हासिल हो, उनके लोग जो हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, महरूम हैं, उन लोगों को जीने की तमन्ना हो, उनके अंदर कोई ख्वाब हो उनके। फैज़ साहब गरीब आदमी की बात करते हैं, मजलूम महरूम की बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि जब तक ये दुनिया जो है इसमें इस तरह की तफावत रहेगी, तफरीक रहेगी अमीर गरीब की, कि जिसमें गरीब आदमी के लिए जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फैज़ साहब की जो पोइट्री है, उनका जो पैगाम है, उनकी जो सियासत भी थी, वो रेलेवेंट रहेगी। फिलवक्त इस राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है दुनिया भर में?
सरमायादारी निज़ाम है जो कि अब तो इतनी उसने मोनोपोली अपनी कायम कर ली है और इम्पीरियलिज्म की हम इतनी बड़ी स्टेज पे अब आ गए हैं कि अब तो वो कॉलोनीज बना रहा है लोगों को दोबारा। अब उनको जाके फ़ौजों के साथ नहीं करना पड़ता, बल्कि वो इकोनॉमिक लॉस के ज़रिए और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए और उसके साथ साथ फिर ऑफ कोर्स धमकी के ज़रिए भी और धौंस के ज़रिए भी वो सब कुछ करते हैं। गवर्नमेंट्स तक बदलते हैं मुल्कों की। तो मेरा ख्याल है कि इसके ख़िलाफ़ जब तक वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास की मूवमेंट्स नहीं खड़ी होंगी, तरीके नहीं चलेंगी पूरी दुनिया में और लोग अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, स्पेशली इकोनॉमिक राइट्स के लिए, उस वक्त तक ही होना मुश्किल है कि इसका सदभाव किया जाए। कैपिटलिज्म को कंट्रोल करना या कैपिटलिज्म को ख़त्म करना जो है, जब तक ये नहीं होगा ये दुनिया बेहतर नहीं हो सकती। जवाद अहमद, मैं ये कह रहा था कि इतना एक एनवायरनमेंट है, हम देखेंगे अगर हम आपकी आवाज़ में सुने तो इजाज़त है? हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले, हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम मिलके ऊंची आवाज में हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। देखें, मैं ज़ाती तौर पे भी फैज़ साहब का ज़रा मद्दाह हूँ, फैज़ साहब की शायरी का, फैज़ साहब की सोच का। और जैसे हामिद मीर साहब ने आपके सामने कहा, फैज़ साहब जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान रखते हैं और वो पहचान जमहूरियत के लिए, मसावात के लिए, इनकलाबी सोच और फ़िक्र के हवाले से उनका एक मकाम है, एक इज़्ज़त है, उनकी शायरी का एक नाम और एक मकाम है पूरी दुनिया के अंदर। आमना, क्या फीलिंग है यहाँ की, कैसा लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही एक रिवायती बात है कहने के लिए, बाकी सब कुछ बहुत गैर रिवायती है। जो हमारे बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि हम बड़े सैवेज हैं और आर्ट और लिटरेचर को बड़ा बुरा समझते हैं, तो यहाँ आके ये एहसास हो रहा है कि हम ये भी हैं। और अभी जैसे हमारे पीछे एक थिएटर चल रहा है पंजाबी का और उसके पीछे एक सेशन चल रहा है, दाएँ भी एक सेशन है, बाएँ भी, और लिखने पढ़ने वाले, समझने वाले, लफ्ज़ की बात करने वाले, हर्फ की बात करने वाले इकट्ठे हैं। तो जाहिर है हम जिसे कहते हैं ना, इस वक्त हम सारे मछरे में हैं। ये मुझे आपने ये बताएं कि ड्रामा को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, टीवी ड्रामा खासतौर? जी, टीवी ड्रामा को सबसे बड़ा चैलेंज तो ये दरपेश है कि बहुत ज़्यादा बन रहा है, मास प्रोडक्शन जब होती है तो फिर जाहिर सी बात है क्वालिटी पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है, लेकिन अच्छी चीज़ें ज़ाहिर प्रोड्यूस हो रही हैं तो देखने वाले के लिए सब मसला ये आ गया है कि उसके पास चॉइस आ गई है। और यही सबसे बड़ा मसला भी और ये सबसे बड़ी अच्छाई भी है कि उसको चूज़ करना है कि उसने क्या देखना है, व्हाट टू वॉच एंड व्हाट नॉट टू वॉच। तो वो चीज़ें वो तो हमेशा होती हैं, जहाँ पे भी अदब भी ज़्यादा लिखा जा रहा होता है तो उसमें से अच्छी चीज़ भी निकलती है, काम हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये चैलेंज भी है और ये एक मज़ेदारी भी है कि आपके पास चॉइस है, बहुत कुछ है देखने की। अब भी मेलों और ख़ास तौर पे हम सब की भी अगर हम बात करें, कितनी गनीमत है अगर मैं आपसे ये पूछूं तो क्या कहें? ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। जो सबसे बड़ी बात है, यूज़र सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। लोग हमारे लिए बग़ैर किसी सिले की तमन्ना के बगैर लिख रहे हैं, जो एक है ना कि एक नए राइटर्स जिनको मीडिया जगह बिल्कुल नहीं दे रहा था, बहुत अच्छे राइटर्स वो हमारे पास आ रहे हैं। जिन लोगों का ख्याल है कि जो सोशल मीडिया को जंक मीडिया कहते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं? बहुत हद तक आप देखें कि इस वक्त एक चौपाल में आप बैठे हैं ना किसी भी जगह के ऊपर, उधर आपको एक अच्छे अंदाज से बात करने वाले, नॉलेज वाले कितने लोग मिलते हैं। सोशल मीडिया एक बड़ी चौपाल है, ठीक है।
उसमें आपका ना कि 100 में से 1-2% जैसे इधर आपको मिलेंगे ना लोग जो एक अच्छा बोलने लिखने वाले हैं, सोशल मीडिया पे भी वही हाल है। कुछ लोग हैं जो कि अच्छा बोलते हैं, बेशतर हैं कि जो उनको भी सीखने की ज़रूरत है, जो सीख रहे हैं ऐसा ऐसा बहुत अच्छे हो जाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर उसकी डायरेक्टर जनरल है। हाँ जी, कैसा लग रहा है जी फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझती हूँ कि ये जो मेला है नूर, मेला मिलन से है, मुलाकात से। तो बहुत सारे लोगों को हम मेले के दौरान ही मिलते हैं, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो मेले होने चाहिए क्योंकि इसमें एक तो हमारी सकाफ़त की ये आईनादार होते हैं, दूसरा ये है कि लोगों को इजहार का मौके मिलते हैं। अब देखिए जिस तरह हमारे सामने इस वक्त एक ड्रामा हो रहा है, तो किसी हॉल में स्ट्रीट थिएटर हो रहा है, फिर ये कि कहीं मौसीकी का प्रोग्राम हो रहा है, कहीं डिस्कशंस हो रही हैं, तो नई नस्ल को सीखने के मौके मिल रहे हैं। और फैज़ साहब क्योंकि एक नज़रियाती इंसान थे जिन्होंने अमन की बात की, मोहब्बत की बात की, इस्तेसाल के ख़िलाफ़ जंग करते रहे, और फिर वो फ्रीडम ऑफ वांट जिसको हम मुआशी आज़ादी कहते हैं उसकी वो बात करते थे कि भले आप समाजी आज़ादी हासिल कर लें। उन्होंने कहा कि चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, नए जाल बिछ रहे, ठीक है। तो वो उनका नज़रिया आज भी ज़िंदा है क्योंकि आज भी हम मुआशी हवाले से आज़ाद नहीं हैं। तो इंसान की इज़्ज़त के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, और जो मुख्तलिफ़ तबक़ात में बटी हुई इंसानियत के हवाले से फैज़ का जो पैगाम है वो इस मेले की जान है और वो हर तरफ हमें नज़र आता है। तो उसको मेरे ख्याल है पहचानने की भी ज़रूरत है। बाकी रौनक मेला यही तो ज़िंदगी है। शाह हुसैन ने कहा था कि मेला है ज़िंदगी 4 दिहाड़े। सामा विच परोवे माही, मैं तेरी खुशबोवे माही, और तकना केड़ा बहुता सोना, चांदे नाल खलोवे माही, और अज मैं तेरा सुफना बनना, अख दा बूआ ढोवे माही, और तकना केड़ा बहुता सोना, चांदे नाल खलोवे माही। वाह वाह, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ शाकत साहब। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। शौकत साहब, फैज़ साहब से मुलाकात रही? जी, मुलाकातें। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? क्या बताएं, ऐसी आला शख्सियत अपनी ज़िंदगी में जब वो दुनिया से गए हैं तो मैंने एक ही बात लिखी थी कि बड़ियाँ खूबियाँ वाला प्यो दुनिया तो टुर गया। और इतना प्यार किया उन्होंने कि लंदन से हम आ रहे हैं तो मुझे कहते हैं तुम्हारे पास गाड़ी है? मैं कह जी नहीं, और हारमोनियम है, रखो हारमोनियम। मैंने एक काम के लिए आना था पिंडी से, वो मुझे भूल गया। जब मुझे पैसा मिले उसी फ्लाइट में आए तो कहने लगा हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए बोलियां लिख रहा हूँ। ऐसा आप कहते हैं कि शौकत अली मैं तुम्हारे लिए बोलियां लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। फिर वो मुझे जहाँ पे लेके गए हैं आबद अली साहब के घर, अब रात हो गई और बैठे रहे तो मुझे फरमाते हैं हाँ भाई वो निकाल लो हारमोनियम। मैं हारमोनियम लेकर सारी रात उनकी एक गज़ल गाई। वो था कि ये जामाए सच्चाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही न दी फैज़ कभी बखिया गरी ने, हर समत परेशान तेरी आमद के करीने, धोखे दिए क्या क्या हमें बादे शहरी ने। मुझे आज तक याद है कि सादकैन ने कहा फैज़ साहब शौकत अली आपकी गज़ल की कितनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है। मेरे लिए वो लम्हे मेरी ज़िंदगी का हासिल है, फैज़ साहब का सदका। और आज मैं डॉक्टर सुगरा सदफ का इतना मशकूर हो गया कि शौकत अली तुम आओ कुछ बातें बताओ और उनका ज़िक्र करो। मैंने कहा जी बड़े अरसे के बाद किसी ने ये बात की है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और दुनिया को देख के हैरान हो गया कि जितनी दुनिया हॉल के अंदर थी उतनी दुनिया बाहर बढ़ी। ये इस प्रोग्राम में ये हो गया। चंगा शाह बनाई रब साया, चंगा शाह बनाई रब साया, पोले खांदे आवार न आंदिए, रब्बा सच्चिया तू ते आखे आसी, जाओ बंदे आ जगदा शाए तू, साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साडा नायब ते आली जान। अब मुझे ये बताएं
कि ये मेला क्या होता है वैसे? ये लोगों के मिल बैठने का एक बहाना है और बड़ी खुशी की बात है कि लाहौर में एक खूबसूरत महफिल का इनकाद हुआ। फैज़ अहमद फैज़ और शबाना आज़मी के वालिद कैफ़ी आज़मी की हमने खूबसूरत शायरी सुनी, जावेद की शायरी सुनी और मालूम हुआ कि जी इल्म और अदब के बग़ैर ज़िंदगी में कोई हुस्न नहीं है और मिल बैठने के बगैर कोई मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं। कुछ गुनगुनाए आप, और सबको पता है कि आप लोगों को कितने आप वो सुर से मोहब्बत वाले सारे कुछ कुछ। सबसे बड़ी बात है मुझे तो यहाँ आके बहुत खुशी हुई इसलिए कि मैं बगैर काम के पहली दफ़ा शायद बहुत दिनों बाद लाहौर आई। आपको मुबारक हो। बगैर काम के, और मैं इतना मुझे मज़ा आया। एक तो मैं खुद तैयार होकर आई कि मैं ऐसी हूँ, लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा है कि आप तो जवान हैं, आप तो जवान हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, इसलिए कि अक्सर उसी कैरेक्टर में रहते हैं तो बड़ा मज़ा आया मुझे और अपने अब्बा की बहुत याद आई। इतनी बातें हमने आज सुनी है, हमें लग रहा था कि हमारे घर की बातें हैं, हम वो बेटियां हैं जिनसे हमारे बाप ऐसे बातें करते थे, बिल्कुल वही बातें हैं। हमने बेटियां ही मिशन लेके आगे चल रही हैं। पुत्रानु की होया है, बेटे सो रहे हैं, बेटे इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा कुछ सुना दे जरा, कुछ थोड़ा पहले तो जरा कुछ। हाँ ये जरा भाई। तो जैसे एक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे अज़ाब सारे। क्या बात, थैंक यू सो मच। सो यही स्पिरिट एक होगी। आप जब प्रोग्राम में देखेंगे इसी तरह के भांत के कमाल के लोग। और जब हम बात कर रहे थे अभी लेगेसी है अहमद बशीर साहब की और मोहतरमा बुशरा अंसारी और ये सब बहनें, द टैलेंटेड सिस्टर्स, और क्या गज़ब का और कमाल का काम, और खुश लोग, कुशादा दिल वाले। आप मिलते हैं, आप सौखे हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ज़रूर कभी ज़हन में रखिएगा कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो किन से मिलके आप सौखे होते हैं और किन से मिलके आप औखे होते हैं। अच्छा जी, अब आपको फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल पे ये देखना है कि उर्दू कौन अच्छी बोलता है। क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुना? और आप कहाँ के रहने वाले? मैं इंग्लैंड से हैं। इंग्लैंड से, तो यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। So what brought you here to Pakistan? मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं टीचर हूँ। आप टीचिंग कर रहे हैं? जी। कहाँ पे? NGS स्कूल के लिए। नेशनल ग्रामर स्कूल? जी, गोल्डबर्ग में। क्या पढ़ा रहे? ज़बरदस्त है। क्या पढ़ाने? मैं इंग्लिश और ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स पढ़ा है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तानी, उनकी सबसे अच्छी बात क्या है? पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है। जी। मैं यहाँ आया 2016 में टूरिज्म के लिए, सिर्फ 6 हफ्ते के लिए, और मैं कहा मैं वापस आऊँगा और मैं यहाँ हूँ। जिंदाबाद। So what is the best thing you love about the people of Pakistan? मैं 15 मुल्क गया और यहाँ लोग सबसे मेज़बानी है। सबसे अच्छी मेज़बानी पाकिस्तान? सबसे मेज़बानी है। और पाकिस्तानी खाने भी खाया? जी, मुझे देसी फूड बहुत पसंद है। देसी बहुत अच्छा लगता है? जी। फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल का कैसा रहा एनवायरनमेंट? बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है और दिलचस्प है। अल सब, क्या ये लाहौर की ये जो फेस्टिविटी और इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे? यही लाहौर को ज़िंदा रखेंगे, नहीं तो लाहौर तो मर चुका होता। ये जो फेस्टिवल स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि यही लाहौर की रूह थी। लाहौर की रूह क्या थी? एजुकेशन। लाहौर की रूह क्या थी? ये हेड और सेंटर था पूरे कल्चर का, फिल्म इंडस्ट्री का, हर किस्म के आर्ट का। और उसको इस तरीके से पोल्यूट किया गया कि जो लाहौर के अपनी ट्रेडिशंस हैं, लोग उनको भी भूलने लगे। ये खुदा का शुक्र है कि इस किस्म के जो फेस्टिवल हैं वो दोबारा हमें रिवाइव कर रहे हैं कि लाहौर की कल्चरली, एजुकेशन वाइज और एंटरटेनमेंट वाइज क्या अहमियत है। अच्छा, इतने सारे सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ मौजू और मुख्तलिफ शख्सियात, क्या यूथ और यंगस्टर्स के सीखने के लिए है? क्योंकि हमारा जो यूथ सिस्टम बहुत इग्नोरेंट है, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। आपने भी महसूस किया होगा, इवन ये जो हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें भी फुल इंफॉर्मेशन नहीं जा रही यूथ को। एंड यूथ इज़ हंग्री, उसे पता है ट्रू पास्ट क्या है, और यूथ को फैक्ट्स बताने वाला कोई नहीं। बल्कि मैं तो आपकी तवसत से ये करूँगा कि जिन्हें इस चीज़ का, इन चीज़ों का पता, वो आएँ और कंटिन्यूसली सेशंस होने चाहिए कि यूथ जान सकें कि लाहौर की पास्ट हिस्ट्री क्या है और हम किधर जा रहे हैं।
एक बात मैं आपको सिर्फ यहाँ ये ज़रूर बताऊँ, जहाँ तक इस गज़ल का ताल्लुक है, और ये वही गज़ल है जिसके मुतालिक फैज़ साहब ने कहा कि ये मेहदी हसन खान साहब की गज़ल, शहनशाह गज़ल को जो ये हस्तियाँ जन्नतों में घर उन्हें दे, और ये जो शेर है जो वक्ता, वही हासिल कलाम, और उसी से उनकी ज़िंदगी इबारत कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार। जीते रहें, लव यू ऑल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।